जय माता दी दोस्तों। अब हम कार्तिक मास की कहानियाँ सुनेंगे, जिसमें मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ सास बहू और गंगा स्नान की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में एक सास बहू रहती थी। जब कार्तिक का महीना आया तो सारे गांव वाले गंगा स्नान को हरिद्वार को जाने लगे। सास ने कहा, बहू मैं कार्तिक नहाने हरिद्वार को जा रही हूँ। तब बहू बोली, सासू जी मैं भी आपके साथ चलूंगी और कार्तिक स्नान करूंगी। सास ने बहू से कहा, अभी तो तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारी उम्र नहीं हुई है। अभी मुझे कार्तिक नहाने दो, तुम फिर कभी चली जाना। तुम घर में ही रहकर बाकी के कामकाज देखो, मैं अकेले ही जाऊंगी। ऐसा कहकर सास चली गई। तब बहू कुम्हार के पास गई और उससे 33 मिट्टी के कुंडे खरीद लाई और उन्हें छत पर रख दिया। और वह रोज रात को एक कुंडे में पानी भरकर रखती और सुबह सुबह उठकर उस जल से नहाती और कहती, सास नहावे उंडे बैठ, बहू नहावे कुंडे बैठ। हर हर गंगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसा कहते ही गंगा उसके कुंडे जी में जल की धारा बनकर आ जाती और बहू उससे नहाकर कुंडे को उल्टा करके रख देती। एक दिन जब सास हरिद्वार में गंगा नहा रही थी, तब सासू की नथ गंगा में गिर गई। इधर जब बहू नहाने लगी और बोली, सास नहावे उंडे बैठ, बहू नहावे कुंडे बैठ, हर हर गंगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे कहते ही गंगा जी की जलधारा के साथ नथ भी उस कुंडे में आ गई। बहू उसे पहचान गई। वह बोली, यह तो मेरी सास की नथ है। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ, तब सास सहित सारे गांव वाले वापस आ गए। बहू सास को लेने गई और जाते समय बहू सास की नथ पहन कर गई। जब सास ने बहू को अपनी नथ पहने हुए देखा तो कहा, यह तो मेरी नथ है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? तब बहू बोली, सासू जी जब आप नहाई उंडे बैठ, मैं नहाई कुंडे बैठ। मैंने नहाते समय दामोदर जी का नाम लिया और रोज गंगा जी की जलधारा मेरे कुंडे में आती थी। आपकी नथ भी मुझे जलधारा के साथ ही मिली। सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करवाना है। बहू बोली, अगर आप 4 ब्राह्मण को भोजन करवाओ तो 2 मेरे लिए भी बुला लेना, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तब सास ने कहा, तुमने कहाँ कार्तिक स्नान किया है? गंगा जी कहाँ तुम्हारे पास आई हैं? तब बहू बोली, आप मेरे साथ छत पर चलो, मैं आपको सब बताती हूँ। सास जब छत पर गई तो उसने देखा बहू ने जो 33 कुंडे उल्टे रखे हैं वे सोने के हो गए हैं। बहू बोली, मैं रोज स्नान करके कुंडा उल्टा करके रख देती थी। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोली, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए गंगा जी की जलधारा तुम्हारे कुंडे में आई और कुंडे सोने के हो गए। मेरे मन में अहंकार था और मैंने ऊपरी मन से स्नान किया, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। पर तुमने श्रद्धा विश्वास से स्नान किया, इसलिए गंगा जी तुम्हारे कुंडे में आई और दामोदर भगवान जी तुम्हें मिले। जैसे उस बहू पर कृपा करी वैसी ही हम सब पर करना। कार्तिक महाराज, जैसी कृपा आपने उस बहू पर करी वैसे ही इस कहानी को पढ़ने, सुनने और हुंकारा भरने वाले पर करना। जय माता दी।